तो स्टूडेंट्स अगर हम समरी की बात करें तो आज हमने क्या पढ़ा, तो हम पूरे टॉपिक की समरी करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ की हमने डेफिनेशन जानी। डेफिनेशन में हमारे पास क्या था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन दैम। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ का कूलम्स लॉ था बेसिकली, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। उसके बाद हमने इसको आगे एलेबरेट किया था, हमने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया था। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो हमने बताया था कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, और के का जो वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। उसके बाद हमने बताया था कि एब्सोल्यूट नॉट जो है वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हमने ये जो वैल्यू है के की वैल्यू में ये वाली वैल्यू पुट की थी, पाई की वैल्यू हमने 3.14 लगाई थी। तो उसके बाद हमारे पास के की वैल्यू आई थी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने बताया था कि कूलम्स फोर्स जो है एक म्यूचुअल फोर्स होती है। वो म्यूचुअल फोर्स हमने कैसे बताई थी कि हमने बताया था कि हमने यूनिट वेक्टर्स को ऐड किया था इस पूरी की पूरी इक्वेशंस में। तो हमने बताया था कि अगर फोर्स Q2 चार्ज पे Q1 की वजह से लग रही है तो उसको हमने F21 का नाम दिया था, जिसको हमने बताया था कि वो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। और अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में अगर बनाना था तो उसके साथ हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया था R21। इसी तरह हमने F12 के साथ किया था कि जो Q1 पे फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, तो इस वजह से हमने ये फॉर्मूला में थोड़ी तब्दीली की। और उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये दोनों यूनिट वेक्टर जो हैं ये भी एक दूसरे से इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, और बाकी इक्वेशन तो वैसे ही सेम है। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से हमारे पास एंड कंक्लूजन ये पहुंचा था कि F12 बराबर है माइनस F21, मतलब F12 और F21 जो है हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। ठीक हो गया एक दूसरे के। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आई थी। इसके बाद हमने बताया था कि अगर जो है हमारे पास, वैसे तो हमने सारा का सारा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वजह से किया था, लेकिन अगर हमने कोई दरमियान में मीडियम हायल कर दें, अगर मीडियम में फ्री स्पेस नहीं है तो उसके साथ हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो हमारे पास बनेगा F4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी जो कि हर एक चीज़ के साथ, हर एक मीडियम के साथ एक यूनिक वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास एक एंड हमारा रिज़ल्ट निकल आया था। आई होप हमें आज के टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।